परफेक्ट फैमिली एपिसोड 5 में हम देखते हैं मैसेज देखने के बाद सनी स्कूल से बाहर आती है जहां उसे सोई नहीं मिलती है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जा रही होती है, जहां सनी उसका पीछा करने लगती है सोइन समझकर। पीछा करते करते वो रोड पे पहुंच जाती है। तभी उसका एक वैन से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे जीयोन आकर उसे बचा लेता है धक्का देकर। जीयोन के धक्का देने पे सनहुई को उसके बचपन का एक सीन याद आता है जिसमें उसके पापा ने उसे नदी में ऊपर से गिरा दिया होता है। जहां हम देखते हैं कि वैन से सनहुई तो बच जाती है, लेकिन जीयोन को थोड़ी बहुत चोट लगती है। और हम ये भी देखते हैं कि आगे चलकर वो वैन रुकती है, फिर इन दोनों को देखकर वहां से निकल जाती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सनहुई, जीयोन और जीयोन की माँ होती है। जहाँ जीयोन अपनी माँ से कहता है अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ उसकी माँ कहती है तुम कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे, तब तुम्हें ये सारे टेस्ट करवाने होंगे जो डॉक्टर ने बोला है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जीयोन सनहुई से कहता है मेरी माँ के बातों का बुरा मत मानना, उन्हें बस मेरी चिंता हो रही थी। तो सनहुई कहती है मुझे ये सब पता है। फिर जीयोन सनहुई से कहता है तुम्हें पता है मुझे वो सब पलें याद आ रही हैं जो हम तीनों ने एक साथ बिताए थे, लेकिन मुझे पता है अब फिर से वो लौट कर नहीं आएंगी। जहाँ ये सब सुन सनहुई बहुत सैड हो जाती है। फिर जीयोन कहता है लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे हमारी दोस्ती टूटे, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। फिर वो कहता है तुम्हें वो वैन याद है जिससे तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाली थी? मुझे लग रहा था वो तुम्हें जानबूझकर मारना चाहता था, क्योंकि अगर उससे गलती होती तो कोई भी इंसान एक्सीडेंट होने के टाइम पे अपने गाड़ी को इधर उधर जरूर घुमाता है, लेकिन वो बिल्कुल सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा था। और मुझे लगता है हमें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। तब सनहुई याद करती है ह्योनमिन के बातों को और जो भी उसके फैमिली में हो रहा है उन सबको, और उसे लगता है ये एक्सीडेंट उसके पापा ने किया है, जिसकी वजह से वो जीयोन को मना करती है रिपोर्ट करने से। तभी वहाँ पे सनहुई के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ सनहुई की माँ को उन दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। तभी जीयोन की नज़र सनहुई के डैड पे पड़ती है और वो देखता है कि उसके डैड बहुत गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर हम डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली को देखते हैं और इन्हें भी सनहुई के वैन एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया होता है, क्योंकि ये दोनों उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सनहुई अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उनके दरवाजे पे डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली भी आ जाते हैं। फिर हम उन सबको एक साथ एक रूम में देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव सीन पूछते हैं मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है किसी कार से? तो सनहुई के डैड सनहुई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं हमने इसके बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं किया है, तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो डिटेक्टिव सिंह कहते हैं मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर वो जिन योग से पूछता है कि मैंने देखा कि आपने ब्लैक कलर की वैन रेंट की हुई है, जिसे सुन सनहुई के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अभी हमें पता चला कि वो वैन किसी नदी में गिरी हुई है, क्या वो आपसे चोरी हो गई थी? तब जिन योग कहते हैं मैंने उस वैन को रेंट किया था, और किस लिए किया था मैं आपको कल अपने लॉयर ऑफिस में बताऊंगा। और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर सनहुई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। फिर हम जिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनकी माँ का कॉल आता है और उनकी माँ उन्हें पूरी बात बता देती है कि कैसे सनहुई उनके पास आई थी वो फोटो लेकर। फिर हम सनहुई को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी और अपने साथ होने वाले रिसेंट एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है और सोचती है मैं इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछूंगी। फिर हम जिनियो को देखते हैं जो उस सीक्रेट रूम में आते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां पे वो फोटोग्राफ नहीं होती है। फिर हम सनहुई को देखते हैं जो अपने रूम का दरवाजा खोलती है जहां उसके दरवाजे के बाहर उसके डैड होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिनियो सनहुई का सारा सामान फेंकते हुए पूछ रहे होते हैं वो कहाँ है, वो कहाँ है, तुम उस रूम में क्यों गई थी, आखिरकार फोटो कहाँ है? जहाँ सनहुई बहुत डर गई थी और कहती है वो मेरे बैग में है। फिर जिनियो उसके बैग से वो फोटोग्राफ निकाल लेते हैं और जाने लगते हैं। तो सनहुई उन्हें रोकती है और उस लड़के के बारे में पूछती है जो उस फोटो में था। फिर वो गेहूं पे घर पे आग लगने वाली बात भी पूछती है, ऊपर से सोयोन के सामान के बारे में पूछती है जो इनके कार में मिला था। फिर वो कहती है इन सबको देखकर मुझे आप दोनों से बहुत डर लग रहा है। तब जिनियो कहते हैं सनहुई तुम्हें पता है मैं तुमसे डरता हूँ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो आगे भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन सनहुई की माँ उन्हें रोक देती हैं। तो जिनियो सनहुई से कहते हैं अगली बार से उस रूम में मत जाना और वहां से चल जाते हैं। फिर हम डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली को देखते हैं जो जिनियो के ऑफिस आते हैं और रिसेप्शन से अपना आईडी दिखाकर उनका कैमरा फुटेज देखने को कहते हैं। जहां कैमरा फुटेज चेक करते वक्त उन्हें मिलता है कि सनहुई के फादर ऑफिस आने के बाद सीधे सनहुई के हॉस्पिटल गए थे, वो भी रात में। तो बीच में उनकी वैन किसने ड्राइव की और किसने सनहुई का एक्सीडेंट किया। फिर हम सनहुई को देखते हैं जो ह्योनमिन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो ह्योनमिन से मिलती है। जहाँ वो ह्योनमिन से पूछती है आपको उस सीक्रेट रूम के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या आपको पता है वहाँ पे एक लड़का रहता था? तो ह्योनमिन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या बताया? तो सनहुई उसे बताती है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर वो सनहुई से कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ रिसेंटली बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिसे सुन सनहुई उससे पूछती है क्या आप सच में हमारे रिलेटिव हैं? तो ह्योनमिन उसे बताता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और वो अपनी आईडी भी दिखाता है। फिर वो सनहुई से कहता है मैं और तुम्हारे पापा बहुत समय से क्लोज हैं और मुझे लगता है कि
उनका एक दूसरा मास्क भी है। फिर हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसे नदी में एक डेड बॉडी मिलती है। फिर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, जहाँ पुलिस वालों को एक आईडी मिलती है और वो आईडी सोइन की होती है। फिर हम सोनी को देखते हैं जो अपने घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। फिर उसकी माँ उससे कहती है तुम अपने पापा से इतनी नफरत मत करो, हम लोग ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। फिर वो उसे बताती है कि जो लड़का फोटोग्राफ में था वो तुम्हारा बड़ा भाई है। और हम वो सीन भी देखते हैं जहाँ वो तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो उसे बताती हैं कि जब तुम हम दोनों से नहीं मिली थी तब वो एक फायर एक्सीडेंट में मर गया और मैं उस बिल्डिंग के बाहर थी, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। और वो बहुत सैड होती हैं और सनोई से कहती हैं अब तो हम दोनों पे तुम विश्वास कर लो, और सनोई को हक कर लेती हैं। तब सनोई उससे पूछती है आखिरकार गेहूं के घर पे क्या हुआ था। तो उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं उसके घर पे गई थी वो उस वक्त जिंदा था। जहाँ गेहूं सनोई की माँ से कहता है उसे लगता है मैं मर गया। जहाँ सनोई की माँ हॉस्पिटल में कॉल करना चाहती थी, लेकिन गेहूं उसे रोक देता है और कहता है मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उनसे कहता है सनोई ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। तब उंजू सनोई की मोबाइल और नोटबुक लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाती हैं, जहाँ प्रेजेंट में वो सनोई से कहती हैं वहाँ पे मेरे आने के बाद आग कैसे लग गई मुझे नहीं पता। फिर हम सनोई को देखते हैं जहाँ वो अपने रूम में होती है और हियोन मिन की बातों को सोच रही थी, जहाँ हियोन मिन ने सनोई को बताया था कि तुम्हारे फादर ने एक मास्क पहना हुआ है। फिर वो सनोई से कहता है तुम्हें पता ही है तुम्हारे पापा बहुत अच्छे वकील हैं, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो वो सॉल्व नहीं करें, और इसीलिए तुम्हें भी अपने पापा पे बहुत फक्र होता है। वो अपने पावर से सब कुछ कवर कर देते हैं जैसे पहले किया करते थे। तो सनोई उनसे पूछती है पहले किया करते थे इसका क्या मतलब। फिर वो सनोई को बता देता है कि उस रूम का असली मालिक उनका असली बेटा है जो मर गया। फिर वो सनोई को बताता है कि आज से 13 साल पहले एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, जिसका नाम था गोंग सियोडोंग फायर एंड किडनैपिंग केस। अगर तुम इस केस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल ऑनलाइन ढूंढोगी तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब अब तक डिलीट हो गया है, जैसे कि कोई पावरफुल आदमी इसे बर्बाद कर रहा हो। और इसी फायर में उनका बेटा मरा था। जहाँ इन सब बातों का सीधा मतलब वो सनोई से कहना चाहता था कि जिनयोक ने अपने ही बेटे को मार दिया, लेकिन वो बच गया और वो केस भी क्लोज हो गया, जहाँ सनोई की हालत खराब हो गई थी। फिर वो सनोई से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम भी बहुत बड़े खतरे में हो, लेकिन तुम पुलिस वालों से हेल्प क्यों नहीं मांग रही हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिनियो को रंगे हाथे पकड़ूं और मुझे उनसे बदला भी लेना है, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को भी मुझसे छीना है। फिर हम सनोई के डैड को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ वो टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में न्यूज होता है कि पुलिस वालों को नदी में एक बॉडी मिली है जिसका नाम सोयून है। फिर हम सनोई को देखते हैं जो इंटरनेट पे गोंग सियोडोंग फायर से रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर रही होती है, लेकिन उससे कोई भी आर्टिकल नहीं मिलता। सारे आर्टिकल्स पे होते हैं कि उन्हें डिलीट कर दिया गया होता है। तभी उसकी माँ उसे पीछे से बुलाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।